मिट्टू देखो कच्चा बादाम। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ जो है ना अगले की तरह हो, बट ऐसा होना नहीं है और ना होना चाहिए। क्योंकि चांद और सूरज में कोई समानता नहीं होती है, क्योंकि चांद अपने टाइम पे निकलता है और सूरज अपने टाइम पे निकल रहा है। तो दोनों का ही टाइम अपना अलग अलग है। तो आज किसी और का है तो कल मेरा होगा, या आज मेरा है तो कल किसी और का। तो इसी थॉट के साथ आज की मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं नहा के आ चुकी हूँ, क्योंकि आज मैंने लगाई थी सुबह वॉशिंग मशीन। तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा धुले गए थे और कुछ कपड़े मैं नहा के जब आई हूँ तो धुल के लेके आई हूँ, जैसे कि बच्चों की ड्रेसें। बच्चों की ड्रेसों का क्या करती हूँ मैं, जब नहाती हूँ तभी धुलती हूँ हाथ से, क्योंकि उनकी ड्रेसें ना इतनी गंदी होती हैं। वाइट शर्ट जो होती है ना काफ़ी गंदी करके लेके आता है, और बिट्टू हमेशा अपनी शर्ट में ना पेन चला के लेके आता है। तो उसको साफ़ करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, एक सबसे बड़ा काम होता है उस बिट्टू की शर्ट को साफ़ करना। अच्छा, कपड़े इतने ज़्यादा फैले हुए थे कि मैं जो कपड़े धुल के लेके आई थी उनको फैलाने के लिए बिल्कुल भी मेरे तार पे जगह नहीं थी। और पहले पहले तो मैंने अपने तार को खाली किया, क्योंकि जो कपड़े हल्के सूखे थे उनको निकाला और फिर उन कपड़ों को फैलाया। तो अभी मैं आ गई हूँ फिर से अंदर, और आने के बाद मैं फिर से जाके धूप में बैठी कि थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही थी, इसलिए मैं जाके धूप में बैठ गई। और अपने पैरों, मेरी ना सबसे ज़्यादा सर्दियों में ठंड लगती है पैरों में, और पैरों को धूप लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आके मैंने खाना भी चढ़ा दिया, साथ में यहाँ पर करने लगी हूँ फ्रूट, क्योंकि पहले थोड़ी सी कर लेते हैं पेट पूजा। ब्रेकफास्ट तो मैं पहले कर चुकी थी, आज जल्दी कर लिया था मैंने ब्रेकफास्ट। और फिर यहाँ पर बिट्टू स्कूल आ गया है, और स्कूल से फिर मैं उसको पढ़ाने बैठ गई। तो मैंने उसको ना धूप में बैठा रखा था, छाई थी, इतनी तेज़ धूप नहीं थी। तो अक्सर ना मैं बिट्टू को आजकल यहीं बैठा लेती हूँ, और यहीं पे पढ़ाना अच्छा लगता है, क्योंकि हल्की सी गर्माहट रहती है और सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई। और आजकल ना सर्दियों में तो धूप में ही बैठना अच्छा लगता है। और बस उसको लिखना भी था, और कुछ उसको लर्न भी करना था, और उसके कुछ क्वेश्चन थे जिनको सॉल्व भी करना था। आज डेट क्या है? 21 2022। डॉक्टर्स का मिल बेटर। अभी हम धूप में बैठे थे और धूप तो चली गई, लेकिन जब ऐसी होती है ना हल्की सी गर्माहट होती है, जब भी मुझे यहाँ अच्छा लगता है। और अभी मैंने आज बिट्टू को भी यहीं पे बैठा रखा है पढ़ने के लिए, और अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे देखते हैं कितनी देर बैठ पाते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि अभी काम का भी टाइम हो रहा है, और आजकल के दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और मैंने ना मूली की भुजिया खाई थी, तो मेरे दांतों में कुछ फंस रहा है, कब से मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, निकल ही नहीं रहा है। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और अब मैं करती हूँ थोड़ा सा अपना मेकअप या टचअप कर लो कुछ भी। आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं, और देखिए हम तैयार हो चुके हैं, तो कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना कमेंट कर। अभी मैं हो गई हूँ तैयार, और मैंने पहना है नीचे स्कर्ट और कुर्ता, और साथ में लिए चुन्नी। कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना कमेंट करके। तो अभी मैं चलती हूँ घूमने, और आज मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ घूमने, कई दिन के बाद। कभी कभी तरस आ जाता है उनको वहाँ पे। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं। बोलो 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 जी, बोलो जी, बोलो बोलो जी, बोलो जी, बोलो बोलो जी, बोलो जी। लड़कियों की तरह नहीं शर्माओ जी। गुस्सा किस लिए हो? या तो सो मत, या या खेलने मत जाओ। उस समय आपका क्या था? आपने बताया नहीं कि सोना नहीं, हम सोते ही नहीं फिर। तो अभी वो तैयार हो रही है, मुझे लग रहा है कि उनको लगेगा अभी टाइम। मैं तब तक बैठती हूँ, आपसे बात करती हूँ। हम किसी के घर जा रहे हैं, हम बर्थडे पार्टी में गए थे। तो जिस दिन बर्थडे पार्टी थी उसके एक दिन पहले हमारा कॉम्प्लेक्स बंद था, और उनके यहाँ सुबह ही बर्थडे पार्टी थी। तो हम कोई गिफ्ट लेके नहीं गए थे, बिना गिफ्ट की बर्थडे पार्टी करके आ गए थे, खा पी के आ गए थे। और फिर ये था हुआ कि फिर किसी दिन हम गिफ्ट दे देंगे। फिर पहले सोचा कि हम पैसे देते थे, लेकिन क्या हुआ ना कि हमें लिफाफा भी नहीं मिला, और कॉम्प्लेक्स बंद था, कुछ भी नहीं मिला, कोई गिफ्ट नहीं मिला, लिफाफा भी नहीं मिला। फिर हम लोग ऐसे ही चले गए, उनको कुछ भी नहीं बोला। लेकिन ये हुआ, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बाद में जाएंगे किसी दिन उनके घर, तब गिफ्ट दे के आएंगे। तो फाइनली आज हम गिफ्ट लेके जा रहे हैं, उनको दे के आएंगे।
नहीं वो पानी लेने गए, पानी खत्म था थोड़ा पीने वाला, वो लेने गए। इधर आओ, चलिए आओ, चलो आओ। चलो। देखेगी पहले, पहचानेगी, फिर आएगी। पहचान रही है। इधर आओ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जिनके घर जाना था, और ये बच्ची है जिसका बर्थडे हुआ था और मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया था। फ़िलहाल आज हम गिफ्ट लेकर आए हैं और इसे मिलने आए हैं। तो मैं इनके घर ना पहली बार ही गई थी, और जिनके भैया घर गए थे तो वो आर ओ पानी वहाँ से लेने जाते हैं, तो वो वही लेके आए थे। वो थे नहीं घर, बाद में आए थे 5 मिनट के बाद। फिर मैंने इस बच्ची से ही टाइम स्पेंड करती है। तो इन्होंने ना जो डॉल दिखाई दे रही है ना, कागज़ की बनी हुई है टोटली, और बहुत ही प्यारी लग रही थी, पर मेरा ही मन कर रहा था बनाने का। और मेरे हस्बैंड और वो भैया ना आपस में बात करते रहे, और इतना तेज़ बात करते हैं कि अगर अगला सामने बैठा हो तो समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बात भी करूं तो क्या टॉपिक पे बात करूं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने थोड़ी सी बात की मैडम के साथ में मैंने, और मतलब डिस्कस किया अपनी अपनी थोड़ा सा लाइफ को। जैसे नहीं होता है ना कि है हमारी फैकल्टी मतलब यूनिट के, और यहाँ पर ना मैंने सारा टाइम उस बेटी के साथ स्पेंड किया, क्योंकि मुझे ना वो बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और वो आ भी रही थी बार बार, मैं जब बुलाती तब वो नहीं आ रही थी, और बिना बुलाए वो मेरे पास आ रही थी। तो बहुत प्यारी लग रही थी सच में, मतलब। और इनके ना ये लड़की काफ़ी साल के बाद हुई है, बहुत प्रॉब्लम हुई थी भैया मैडम को, और कई जगह इन्होंने इलाज कराया, तब जाके ये 8 साल के बाद उनकी बेटी हुई है। तो कहते हैं ना कि बिना संतान के तो ज़िंदगी होती ही नहीं है। तो ऐसा ही हाल होता है कि अगर बच्चे नहीं हैं तो बहुत तब भी मुश्किल है, और होते हैं तो है ही। लेकिन ये है कि घर में अगर बच्चे हैं कैसे भी हैं तो घर भरा भरा लगता है, और ख़ासकर लड़कियां अगर जिनके घर में हो ना तो घर बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी हमारे यहाँ तो 2 लड़कियां रह के गई हैं, तो उनके जाने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही एहसास होता है कि एक लड़की का होना कितना अच्छा होता है। फिर हम लोग कुछ देर हमने करीब 1.5-2 घंटे हम लोग उनके घर पे रुके, और नाश्ता पानी किया, फिर हम लोग वहाँ से चले आए। और जब हम लोग वापस आ रहे थे वहाँ से, तो रास्ते में मुझे ना बादाम का पेड़ मिला, तो मैंने उनसे अपने हस्बैंड से एक ही बादाम तुड़वाया कि मैंने जाके घर में बच्चों को खिलाना। बाय करो, बाय। नहीं करनी है, लाइट देखनी है। ये देखो पढ़ते पढ़ते टैबलेट यहाँ रखा है, और खुद पढ़ते पढ़ते सो गया। ठंडी भी लग रही होगी। घर पहुंची तो मेरा छोटा वाला बेटा पढ़ते पढ़ते वहीं पे टैबलेट वगैरह रख के सो गया था बिना कुछ ओढ़े। तो मैंने उसके ऊपर जाके एक चादर उड़ाया, और फिर थोड़ी देर बाद उसको जगाया कि मतलब बेटा काम कर लो जाके अंदर जाके, क्योंकि काम भी पेंडिंग पड़ा था। बिट्टू देखो कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, क्या? कच्चा बादाम, बादाम या आम? कच्चा बादाम है ये। बादाम? कच्चा बादाम। कच्चा बादाम।